कहा जाता है ना कि हम सब भाई हैं, हम सब एक भारत माता के पुत्र हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भाव आपके अंदर आ रहा है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कल ही मैंने एक खबर की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गरीब दलितों को रिझाने के लिए क्या पैतरे चल रहा है। आज उसकी एक झलक दिल्ली में सामने आ गई। इन तस्वीरों को देखिए। भारत मां के हाथों में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा है। इस पोस्टर पर लिखा है जूते चप्पलों का ब्यूटी पार्लर। दरअसल संघ परिवार की एक शाखा डॉक्टर हेडगेवार स्मृति समिति ने दिल्ली के मयूर विहार में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मोची का काम करने वाले दलितों को एक किट दिया गया। उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि अब वो मोची का काम संघ परिवार के झंडे के नीचे करें। यानी कि जो समाज कल तक सतगुरु रविदास की तस्वीर लगाकर उन्हें पूजते हुए मोची का काम करता था, उस समाज से अब उसके पुरखे संत शिरोमणि रविदास को छीनकर उन्हें संघ के झंडे के नीचे काम करने को कहा जा रहा है। जरा यह वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरे बिंदु पर आते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि समाज में आपको सम्मान मिल रहा है। जो कहा जाता है ना कि हम सब भाई हैं, हम सब एक भारत माता के पुत्र हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भाव आपके अंदर आ रहा है कि समाज में कोई जाति और इसका विभेद नहीं है। देखा आपने, संघ का कार्यकर्ता चमार समाज के लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछ रहा है। कह रहा है कि हम सब भाई भाई हैं, हम सभी भारत माँ के पुत्र हैं, समाज में कोई जाति भेद नहीं है। आरएसएस का जो कार्यकर्ता यह सब बातें कह रहा है, वीडियो में उसकी शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन अगर वो मुझे मिलता तो मेरा उससे सवाल है कि भाई, अगर तुम इन लोगों को भाई समझते तो उन्हें कोई और काम करने में मदद क्यों नहीं करते जिसमें उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलता। भाई, यदि सभी लोग भारत माँ के समान पुत्र हैं और समाज में कोई जाति भेद नहीं है, तो ये जो शिविर तुमने लगाया था उसमें सिर्फ चमार समाज के लोगों को ही क्यों बुलाया? यह क्यों नहीं कहा कि हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें सभी समाज के व्यक्ति आमंत्रित हैं? अगर किसी समाज का कोई व्यक्ति मोची का काम करना चाहता है तो हम उसे किट देंगे। एक सवाल यह भी है कि क्या कोई समर्थवान भाई अपने दूसरे भाई को मोची का काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा या उसके लिए रोजगार का कोई बेहतर मौका ढूंढेगा? इस पूरे कार्यक्रम की एक और बात आरएसएस की कलई खोलती है। पिछले दिनों मयूर विहार में मोची का काम करने वाले राम अवतार वर्मा को उनके नाम से जबरन वर्मा हटाए जाने की खबर चर्चा में रही थी। राम अवतार पर दबाव बनाया गया कि वो सरनेम से वर्मा हटाकर चमार लिखें। वो राम अवतार भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इस पूरे मामले को पहली बार रिपोर्ट करने वाले न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ ही पत्रकार अवधेश कुमार ने इस मामले पर ट्वीट किया है। अवधेश का कहना है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वही वकील जीएल वर्मा थे जिन्होंने कथित तौर पर राम अवतार से वर्मा सरनेम हटाकर चमार लिखने का दबाव बनाया था। दरअसल यही आरएसएस का असली चेहरा है, यही आरएसएस का उदारवाद है, यही उसकी समरसता है, यही उसका भाईचारा है, जिसमें वो संघ का झंडा लगाकर दलितों को मोची का काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और खुद शासक बने रहना चाहता है। दिल्ली के मयूर विहार से शुरू हुआ यह कार्यक्रम आरएसएस निश्चित तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में भी लेकर जाएगा। दलित समाज को आरएसएस की इस चाल को समझना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि दलितों के लिए सतगुरु रविदास ज़्यादा जरूरी है, ना कि कोई और जिसकी तस्वीर लगाने की साजिश हो रही है। पढ़े लिखे जागरूक अम्बेडकरवादियों को भी अपने गरीब दलित भाइयों को सजग करना होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।